Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English and newspaper reading since so long. If you have not watched playlist of my channel, then please visit. There would be a playlist with regard to the vocabulary words that will provide you a big, huge or humongous lexicon for your conversation. तो वहां पे जाइए और देखिए, आपको बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आपके लेक्सिकन में मिल जाएंगे। और ये पेज नंबर 6 पे ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहता है। आपके मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट यहां से बन जाएगा और जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं वो भी आप यहां से क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक वाइटलिटी। तो डोमेस्टिक होता है घरेलू, जो घर की, मतलब यहां पे बात हो रही है कि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे घरेलू जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। वाइटलिटी का मतलब होता है स्टेट, मतलब एक ऐसी अवस्था ऑफ बीइंग स्ट्रोंग। बीइंग मतलब होने के नाते, स्ट्रोंग मतलब ऐसी अवस्था जो आपको स्ट्रोंग बनाती है या मजबूत बनाती है, आपकी एनर्जी को दिखाती है, वाइटलिटी। अब यहां पे बात हो रही है डोमेस्टिक फर्म्स, जो डोमेस्टिक घरेलू कंपनियां हैं। सो मोर फेथ इन इंडिया देन दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो डोमेस्टिक घरेलू जो कंपनियां हैं वो दिखा रही हैं ज्यादा फेथ, ज्यादा विश्वास इंडिया में। देन मतलब दो कंपेरेटिव डिग्री है, दोनों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडियन इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर जो होता है पैसे निवेश करने वाले। आपने एक टर्म सुनी होगी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डायरेक्ट पैसा डालना। पोर्टफोलियो मतलब कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि द लेटेस्ट डाटा ऑन इन्वेस्टमेंट, हाल फिलहाल में डाटा प्रिंट हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, निवेश पे, जो पूंजी यहां लगाते हैं। अनाउंसमेंट, घोषणा। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। इन द कंट्री, देश में। पेंट ए मिक्स पिक्चर, ये पेंट कर रहा है। पेंट मतलब यहाँ पे क्या होगा? एग्जिबिट कर रहा है, दिखा रहा है। वैसे पेंट का मतलब आप घरों पे दीवार पे करते हैं तो वो कुछ दिखाते हैं ना, तो ये कह रही है जैसे योर हार्ड वर्क विल पेंट योर सक्सेस या डेस्टिनी, सेम ऐसे ही। तो ये हो गया कंट्री पेंट ए मिक्स पिक्चर विद वेरिंग पॉलिसी। वेरिंग मतलब डिफरेंट तरह तरह की, अलग अलग तरह की पॉलिसी, नीतियां, इम्प्लीकेशन। पॉलिसी नीति में जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सेशन है। न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, नए प्रोजेक्ट की जो अनाउंसमेंट, घोषणा हुई है बाय द प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल। प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो राइज की सेकंड फॉर्म, वर्ब का पास्ट टेंस आ गया, ये पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो उन्होंने कहा कि बाय द प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल रोज टू नियरली 15 मंथ हाई इन द फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये पहला हाफ जो होगा, मतलब उसमें क्या हुआ कि ये ग्रोथ हो गई, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 9.9 लाख करोड़ हो गई है। 15 मंथ हाई, 15 महीने में हाई चला गया है। 15 महीने से ये था, उससे हाई चला गया। सच इन्वेस्टमेंट, ऐसी जो निवेश हैं, हैव हिस्टोरिकली बीन ड्रीवन। देखो हिस्टोरिकली एक बीच में वर्ड आ गया, बट ये क्या है? हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट में आती है। ड्रीवन बाय द इंडियन फर्म्स, तो बाई लग के जो आता है सब्जेक्ट आता है, तो इंडियन फर्म सब्जेक्ट है यहाँ पे। आपने सुना हुआ एक्टिवाइज पैसिवाइज। तो ये सच इन्वेस्टमेंट हैव हिस्टोरिकली बीन ड्रीवन बाय द इंडियन फर्म्स, बट दैट कंसंट्रेशन हैज इंटेंसिफाइड। कंसंट्रेशन होता है गाढ़ा हो जाना, बोलते हैं ना कि हाईली कंसंट्रेटेड ये सॉल्यूशन है, तो ये ज्यादा गहन हो गया। इंटेंसिटी, इसकी जो इंटेंसिटी क्या होता है? क्वांटिटी, जो इसका मैग्नीट्यूड है। इन लास्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों में ऐसा कंसंट्रेशन हुआ है। वाइल इंडियन फर्म्स अकाउंटेड फॉर 77% ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर अनाउंसमेंट इन 2018-19। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया की फर्म है ना, वो लगभग 77% है जितने भी प्राइवेट सेक्टर में अनाउंसमेंट हुई है 2018-19 में। दैट शेयर वाज 94 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो हाल फिलहाल का हाफ चला हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर, इसमें इनका शेयर 94% था। मतलब यहाँ के इंडिया के प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। टेकन टुगेदर, अगर दोनों को देखें तो दोनों चीजों को मिलाए ना, तो दिस डाटाज पॉइंट अंडरस्कोर, पॉइंट्स करते हैं, अंडरस्कोर मतलब जोड़ देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट आउटलुक। डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर जो होता है बिल्कुल 180 डिग्री पे अपोजिट पोल दिखा रहे हैं। अपोजिट आउटलुक एक दृश्य दिखा रहे हैं ऑन द इंडियन इकोनॉमी हेल्ड बाय डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स। तो डोमेस्टिक या जो फॉरेन फर्म्स हैं उनके द्वारा जो क्या निवेश हो रहा है, ये अपोजिट पोल दिखा रहे हैं। डोमेस्टिक फर्म्स सीम्स इंक्रीजिंगली ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी इनकी एस्पिरेशन है इंडिया इकोनॉमी को लेके कि हाँ भाई ग्रोथ होगी।
एंड इट रिमेन्स टू बी सीन, यह मतलब देखना बाकी है। टू बी सीन मतलब वही पैसिव फॉर्मेट, ये देखना बाकी है। हाउ मैनी ऑफ दिस अनाउंसमेंट फ्रुक्टिफाई, फ्रुक्टिफाई मतलब होता है रिजल्ट लेके आती हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं। फ्रुक्टिफाई ये फ्रूट की तरह रिजल्ट लेके आती है, नहीं, इसका फल क्या होगा, मीठा फल होगा क्या। बट द डाटा शो दैट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन एक्चुअली कंप्लीटेड बाय इंडियन फर्म्स वाज आल्सो एट ए नियर 15-month हाई। तो यहां पे कहा किंतु जो डाटा दिखाता है, डाटा शो दिखाता है दैट द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो कीमत है जो प्रोजेक्ट्स की, एक्चुअली सही में, रियली में, कंप्लीटेड बाय इंडियन फर्म्स, कंप्लीटेड मतलब पूरा करना इंडियन फर्म्स के द्वारा, वाज आल्सो ए नियर 15-month हाई, 15 महीने में हाई है कि जो एक कंप्लीटेड हुआ, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए 15 महीने में, ऐसा नहीं हुआ था सो फार अब तक, दिस फिजिकल, इस जो फिजिकल ईयर चला हुआ है। दिस शुड कम एज ए रिलीफ, जिसको इस चीज जो आई है इसको देखना चाहिए, रिलीफ, राहत टू दी गवर्नमेंट को, विच हैज बीन पुशिंग द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट मोर, जो कि प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रही है ज्यादा पैसे डालने के लिए। द डाटा ऑल्सो शो दैट मोस्ट ऑफ दीज न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये डाटा दिखाता है कि मोस्ट ऑफ द न्यूज जो न्यू इन्वेस्टमेंट हुई है ना, आर टू बी होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना थोड़ा सा वीक है तो उसमें ज्यादा होना चाहिए। अनदर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, तो ये दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाना चाहते हैं तो ये अच्छा है। और ये दिखाता है कि मोस्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट हुई है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई है, जो अच्छा हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अपना सर्विसेज सेक्टर तो अच्छा है। जो प्राइमरी होता है, जो एग्रीकल्चर वगैरह से, जो रूडिमेंट्री, जो बेसिक्स जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी जो इंडस्ट्री वगैरह और सर्विसेज सेक्टर जो डॉक्टर वगैरह ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लार्ज पोर्शन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, जो अच्छा खासा पोर्शन है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स वाज अनाउंस्ड बिफोर द जीएसटी रेट कट वर फर्स्ट मेड पब्लिक ऑन द अगस्त 15। तो पहली बार पब्लिक की गई थी अगस्त 15 को, implying that private sector confidence goes deeper than the expectation of temporary demand boost। तो उन्होंने कहा है कि लार्ज पार्ट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स वाज अनाउंस, घोषणा की गई थी बिफोर द जीएसटी रेट कट, जो जीएसटी रेट कट हुए हैं वर फर्स्ट मेड पब्लिक, मतलब आम जनता में आ गए थे ऑन अगस्त 15, अंदर 15 अगस्त को हो गए थे। इम्प्लाइंग मतलब इसका मतलब ये हो गया, इम्प्लाइंग का मतलब होता है, अर्थ निकलता है कि दैट प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस गोज डीपर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ टेम्पररी डिमांड बूस्ट। तो ये प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है, ये नहीं कि टेम्पररी डिमांड बढ़ जाएगी। इफ द इन्वेस्टमेंट डू कम थ्रू, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट निवेश आता है, दैट विल लीव द गवर्नमेंट विद मोर फिजिकल रूम, तो गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा हो जाएगा टू एड्रेस, सोल्व करने के लिए डेवलपमेंटल एंड डिफेंस इशू, या डिफेंस पे ज्यादा पैसे लगाएंगे या कोई भी है तो उसको अच्छा पैसा बच जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छा है वो, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बोथ ऑफ विच नीड दिस, गवर्नमेंट की जो सेक्टर है डेवलपमेंट के या डिफेंस की जरूरत है इनको अटेंशन की। फॉरेन फर्म्स, जो बाहर की कंपनियां ना, ऑन द अदर हैंड डू नॉट सीम क्वाइट एज कन्विंस्ड बाय द इंडियन स्टोरी। बाहर की कंपनियां ना दूसरी तरफ देखेंगे तो वो ऐसे दिखाई नहीं दे रही, क्वाइट कुछ ऐसे कन्विंस होता है, सहमत होना बाय द इंडिया स्टोरी। द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, जो उन्होंने किया ना, वैल्यू कितनी घोषणा किया अनाउंसमेंट की बाय फॉरेन कंपनीज, फेल 0.6 लाख करोड़, तो उधर तो 7.7 लाख करोड़ बढ़ गई, और यहाँ पे 0.6 लाख करोड़ कम हो गई इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 26, मार्किंग द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, तीसरा साल चल गया ऑफ डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये इस टाइम में घट जाता है। आल्सो ए 5-year लो, और 5 साल में सबसे कम स्लम्प आ गया, नीचे चलेगी। सेवरल ग्लोबल फैक्टर्स हैव सर्टेनिटली डैम्पन्ड इन्वेस्टमेंट फॉर सेंटिमेंट्स एवर सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक। तो बहुत सारे फैक्टर आए निश्चित रूप से, डैम्पन मतलब होता है नम कर देना, कम कर देना, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है, भावनाएं हैं, फैक्टर तो कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। बट द फैक्ट रिमेन्स, जो सच्चाई ये है कि दैट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज नेवरदलेस इंक्रीज 11% इन 2024 एंड 3% इन 2003। तो उन्होंने कहा कि जो सच्चाई ये है, ये बताती है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, विश्व स्तर पर जो इन्वेस्टमेंट लगाना, आउटफ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाना, नेवरदलेस फिर भी इंक्रीज हुआ है 11% 2024 में, और 3% हुआ था 2023 में। वाइल द लेटेस्ट टैरिफ फ्रिक्शन, जो टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया, फ्रिक्शन मतलब एक अपोजिशन है, रेस्ट्रिक्शन है विद द यूएस, वुड हैव सेकन सम कॉन्फिडेंस इन इंडिया। तो यूएस ने क्या है, शायद ऐसा झटका दे दिया होगा सम कॉन्फिडेंस इंडिया में एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन दिस ईयर, ताकि मतलब यहाँ पे टैरिफ लग गए तो आदमी पैसा नहीं डालना चाहते हैं। गवर्नमेंट नीड्स टू फिगर आउट मतलब फाइंड आउट करना है, वाई फॉरेन कंपनीज वर लुकिंग एल्सवेयर, कहीं और जा रही हैं, इवन बिफोर पहले से ही कहीं और जा रही थी। द डाटा शो आल्सो रिवील, उजागर करता है कि फ्रेश अनाउंसमेंट जो हाल फिलहाल में घोषणा हुई बाय द गवर्नमेंट स्टूड एट द 1.5 लाख करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। तो 1.5 लाख करोड़ हुई है जो पहले अंडर रिव्यू देखने हैं,
डाउन 71% फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा कि जो डाटा दिखाता है, रिवील करता है कि फ्रेश अनाउंसमेंट जो है ना बाय द गवर्नमेंट ने की है कि भाई 1.5 लाख करोड़ रुपया लगाएंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड रिव्यू। तो देखना, अभी दोबारा से देख रहे हैं इस डिसीजन को, डाउन 71% ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो उससे थोड़ा सा 71% कम हो गया। दिस इज इन लाइन विद द सेंटर वार्निंग, मतलब सेम उस लाइन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वार्निंग है दैट इट वुड नॉट बी ग्रोइंग इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पेमेंट वगैरह पे होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा निवेश मशीनरी वगैरह खरीदने में होता है या बिल्डिंग बनाने में होता है। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं लगाई पैसा। हावेवर विद गवर्नमेंट एंड द फॉरेन कंपनी पुलिंग बैक, गवर्नमेंट भी पुल बैक कर रही है और फॉरेन कंपनी पुल बैक कर रही है, द प्रेशर ऑन द इंडियन फर्म्स इंक्रीज। तो प्रेशर क्या है, इंडियन प्राइवेट फर्म्स पे ज़्यादा आ जाता है। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ में अर्जेंसी जो जरूरत है टू कीप दिस मोमेंट, जो ये मोमेंट चला हुआ ना ग्रोथ के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, गोइंग थ्रू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स आल्सो हैपन। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता है तो फिर उसके लिए जो परमिशन है वो होनी चाहिए, लैंड एक्विजिशन थोड़ा सा इजी हो जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए ताकि यहाँ पे बिजनेस करना आसान हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, बाय।